नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देखिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जिस वक्त का इंतजार था वो आ पहुंचा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का रास्ता साफ हो चुका है और फडणवीस सरकार के गठन का दावा करने राजभवन बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। और इसके पहले गोवा से एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच गए और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच एकनाथ शिंदे के साथ राज्यपाल से करेंगे देवेंद्र फडणवीस मुलाकात। और देखिए बीजेपी कोटे से मंत्रिमंडल के लिए 28 के नाम तय बताए जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक। और देवेंद्र फडणवीस भी थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, राजभवन पहुंचने वाले हैं, जहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे एकनाथ शिंदे के साथ। क्योंकि एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि 49 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर वो राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ। और थोड़ी देर के बाद राज्यपाल से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का राजभवन। राजभवन से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। मौसमी, अभी क्या हलचल, क्या खबर, क्या अपडेट देना चाहेंगे दर्शकों को? जी, आपको बता दें इस वक्त हम लोग राजभवन में मौजूद हैं, जहां पे अगले आधे घंटे में महाराष्ट्र का जो महासंग्राम है उसका क्लाइमैक्स आपको नजर आएगा शुभांकर। और यहां पे भीतर आपको दिखाते हैं कि क्या तस्वीर है। आपके साथ जो कुर्सियां लगी हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ राजभवन में प्रेस वार्ता भी होने वाली है शुभांकर। और प्रेस वार्ता के लिए कुर्सियां जो लगाई गई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब यहाँ गवर्नर हाउस में आएंगे तो एक तरह से हम साथ साथ हैं का संदेश भी देने की कोशिश है। 3:30 से 4:30 बजे के बीच में वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और ये वो वक्त है जब लगातार एक तरफ शिवसेना कैंप और जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का कैंप है वहां पे 0 बटा सन्नाटा है। कल के इस्तीफे के बाद अब वहां पे कोई हलचल नहीं है, पर यहाँ पे लगातार अभी क्या बताया जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सीधा राज्यपाल के पास जाने वाले हैं या फडणवीस के पास जाने वाले हैं, और दोनों मिलकर तब राज्यपाल के पास आएंगे? मैं आपके साथ आशुतोष हूं। मौसमी जी, आशुतोष सॉरी, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत है, पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे एकनाथ शिंदे लैंड किए हैं। उनके पास बताया जा रहा है वो लेटर ऑफ सपोर्ट है। और क्लियरली जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए वो लेटर ऑफ सपोर्ट उनके पास ना सिर्फ 39 MLAs का है। मौसमी, आप नजर बनाकर रखें, आपका फौरन हम रुख करने वाले हैं। जरा हम देवेंद्र फडणवीस के घर का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। कमलेश, अभी क्या गतिविधियां, क्या हलचल देख पा रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस वहां से अभी कब निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं? क्या अपडेट? देखिए आशुतोष, बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पहले यहाँ पर आएंगे और दोनों नेता साथ में निकलेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ का सीन दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया कर्मी भी यहाँ पर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर आने के आसार बताए जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जब थोड़ी देर पहले हमने उनका लोकेशन का अपडेट लिया था तो वर्ली क्रॉस कर चुके थे हाजी अली के आगे। और अगर डिस्टेंस का अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में अगर उन्हें यहाँ पर आना है तो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साथ में दोनों नेता, देवेंद्र फडणवीस का ये आधिकारिक निवास है सागर, नेता प्रतिपक्ष का निवास है। यहाँ से राजभवन की दूरी महज 7 मिनट की दूरी है और दोनों नेता शायद साथ में यहाँ से सीधा राजभवन जाएंगे। और कमलेश और मौसमी, अब हमारे साथ बने रहे, दर्शकों तक ये हम तस्वीरों को पहुंचा दे। देखिए एकनाथ शिंदे विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और अभी वहां पर ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण, काफी देखिए आज तक एक्सक्लूसिव आप सभी दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, साझा कर रहा है। और गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वी का साइन, विक्ट्री सिग्नेचर दिखाते हैं और काफी हलचल, वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और नारेबाजी भी हो रही है। हाथ में पोस्टर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। और सब कुछ फिलहाल केसरिया नजर आता हुआ। मुंबई से सीधी तस्वीरें, क्योंकि बीजेपी का 28 और बागी के में से 13 नाम तय बताए जा रहे हैं। और फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे और यह तीसरी बार होगा जब देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम शपथ लेंगे महाराष्ट्र में, और शिंदे बनेंगे डिप्टी सीएम। ये फॉर्मूला बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें इस बीच काफी अहम, क्योंकि गोवा से वो मुंबई पहुंचे और मुंबई से अभी वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसके पहले देवेंद्र फडणवीस से वो मिलने पहुंचेंगे और दोनों नेता यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
और कमलेश सुतार, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और मौसमी भी लगातार उनकी नजर बनी हुई है। मौसमी, आपका हम रुख कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे, देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, इंडिकेट करता है, बहुत सकारात्मक नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि जो बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, अगर जीत हुई है तो एकनाथ शिंदे इसके हीरो हैं, उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है। किस तरह से अभी आप मुंबई में और गतिविधियां देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन काफी खास। देखिए आशुतोष, जो जीता वही सिकंदर, और यही वजह है कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये विक्ट्री साइन हमने बड़े देखे हैं। वर्षा से जब आदित्य ठाकरे निकल रहे थे तो उनको पूरा विश्वास था कि जो अभी सियासी हड़कंप मचा है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था। कल फिर से आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाया कि सत्ता भले ही चली गई, शिवसेना हमारे साथ है। लेकिन आज आप एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक तरीके से वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक लंबी लड़ाई उन्होंने जिस तरह से लड़ी है, उसके बाद इस लड़ाई में जिस तरह से अपनी ही पार्टी के अंदर वो तुरुप का इक्का उन्होंने जो फेंका, उसके बाद पूरा विधायक मंडली जो है उनके साथ है, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा। जाहिर तौर पे ये एक बड़ी जीत उनके लिए है और आज एक वो नई सफर पे, एक नए सियासी सफर पर निकले हैं, तो वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में वो देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचेंगे और वहां सागर से जब वो लोग यहाँ पे निकलेंगे तो ये वो वक्त होगा जब शिवसेना के वजूद और वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मौसमी, आप बने रहे। राजभवन से जानकारी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हम एक बार फिर से ये हलचल की तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर लें। मुंबई से सीधी तस्वीरें हैं और कमलेश सुतार हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए। कमलेश, 2019 में आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरते देख मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और वही देखिए 2.5 साल के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। कितना उमंग, जोश, तरंग आप देख पा रहे हैं उनके समर्थकों में, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है देवेंद्र फडणवीस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष, और थोड़ा पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। इस वक्त काफी हलचल नजर आ रही है। जैसा हमने कहा था कि अगले 5 से 7 मिनट में शायद एकनाथ शिंदे यहां पर आ सकते हैं और हम यही आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस यहां पर आप देख सकते हैं, जो गाड़ी यहां पर आई है इसमें पुलिस कर्मी बड़े पैमाने पर, शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का ही ये काफिला हो। जो सिक्योरिटी है यहाँ पर थोड़ी देर में कौन पहुंच रहा है आपको इसकी लाइव तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस वक्त हमें, और जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 2019 में उन्होंने सदन में कहा था कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में इसी के चर्चे हैं। जिस तरह से राजनीति वहां पर हमने देखी थी, जिस तरह से ये जॉइंट कमिश्नर नांगरे पाटिल यहाँ पर पहुंच रहे, पुलिस आला अधिकारी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे, विश्वास नांगरे पाटिल यहाँ पर हमने देखा। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। चूंकि ये काफी नैरो लेन है, यहाँ पर शायद एकनाथ शिंदे की ही काफिला है और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे का काफिला यहाँ पर आते हुए, एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पे। ये तस्वीरें सीधे लाइव आप देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे इस पूरी बगावत के जो चेहरा रहे, सेंटर फोर्स रहे, वो इस वक्त पहुंच पड़े। पहली बार मीडिया के, पहली बार आधिकारिक तौर पर दोनों नेता मिलेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह पहली उनकी मुलाकात होगी सामने, मीडिया के सामने। इससे पहले दोनों के बीच में, नेताओं के बीच में मुलाकात होने की खबरें आई थी। और ये तस्वीरें एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंचते हुए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होगी। ये सीधी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे का एक काफिला एयरपोर्ट से निकले थे गोवा से आके, अब सीधे देवेंद्र फडणवीस के निवास में जाती हुई है उनकी गाड़ियां। तो ये तस्वीरें बेहद खास पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के घर जाते हुए, यही विजुअल्स, वही तस्वीरें आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए फडणवीस के घर पहुंचे एकनाथ शिंदे और ये मुलाकात बेहद खास, बेहद अहम, सबसे महत्वपूर्ण आज के लिए और महाराष्ट्र की सियासत के लिए। कमलेश, और तस्वीरों को दिखाइए और कोशिश करिए अगर बात हो पाए तो। जी नहीं, अभी इस वक्त अंदर जा चुके हैं दोनों नेता। यह पहली आधिकारिक तौर पर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात है, हमने देखा। और कहीं ना कहीं समर्थकों की भी नारेबाजी जोर से चल रही है यहाँ पर। एकनाथ शिंदे के यहाँ पर समर्थक भी जुट चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर की बाहर की ये तस्वीरें हैं और एकनाथ शिंदे यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर अगर आप देख सकते हैं ये सीधे सागर की तस्वीरें हैं अंदर से जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे अंदर जाते हुए उनका काफिला सागर बंगले के अंदर और पहुंच चुके हैं यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में। जैसा मैं पहले कह रहा था आधिकारिक तौर पर यह पहली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में होगी। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि दोनों नेता एक गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे आए थे और मुंबई से देवेंद्र फडणवीस बड़ौदा में दोनों की मुलाकात हुई थी, ऐसी बातें कह रही थी और बीजेपी के आला नेताओं का उस दिन वडोदरा में होना इसको लेकर काफी अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि उस वक्त आधिकारिक तौर पर बातें सामने नहीं आई थी, बीजेपी उस वक्त इस बात को नकार रही थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल होगा। लेकिन जैसे जैसे गतिविधियां तेज होती गई पहली बार अब ये दोनों नेता मिल रहे हैं, दोनों मिलकर साथ में सत्ता स्थापना का दावा करेंगे और ये बताया जा रहा है हमें आशुतोष कि थोड़ी देर में अभी यहाँ से ये दोनों नेता राजभवन जाएंगे और सत्ता स्थापना का दावा करेंगे। एक पत्र दिया जाएगा समर्थन का जो एकनाथ शिंदे गोवा से साथ में लेकर आए कि ये विधायक दल की आधिकारिक पार्टी है और विधायक दल के नेता के तौर पर यह समर्थन का पत्र अब सौंपा जाएगा राज्यपाल को और राज्यपाल उन्हें दोनों को सत्ता स्थापना के लिए बुलाए जाएंगे और शायद हो सकता है आज ही शायद ये दोनों नेताओं को राज्यपाल आमंत्रण दे सत्ता स्थापना का। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमलेश, जब एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे सिर्फ शिंदे जी पहुंचे हैं कि उनके कुछ और भी उनके साथ कुछ लोग पहुंचे हुए हैं उनके खेमे से? जी नहीं, फिलहाल एकनाथ शिंदे ही यहाँ पर पहुंचे हैं आधिकारिक तौर पर। ये बताया जा रहा है पूरा जो सिक्योरिटी का उनके गाड़ी को पूरी तरह से पुलिस ने यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया हुआ था, हम देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा दी गई थी और एकनाथ शिंदे इस वक्त अंदर गए। बाकी नेता जो क्योंकि उनके खेमे के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर उन्होंने आज गोवा में मीडिया को बताया था कि सिर्फ एकनाथ शिंदे जाएंगे, बाकी नेता अगर कल शपथ ग्रहण समारोह है तो दोनों नेता बाकी के विधायक कल जाएंगे और शपथ ग्रहण अगर है तो उसमें शामिल होंगे। इस वक्त हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उनके घर के सामने की तस्वीरें हैं। अंदर अब नेताओं में मुलाकात होगी, सत्ता स्थापना का क्या फॉर्मूला होगा, कितने मंत्री पद किसको मिलेंगे, इसकी प्राथमिक चर्चा तो हो चुकी है। अभी बिल्कुल कमलेश, फाइनल टच दिया जाएगा, वहां से फाइनल टच आप देने के बाद नजर बनाकर रखें, आपका फौरन रुक करेंगे। एक बार जल्दी से हम राजभवन पहुंच जाते हैं क्योंकि मौसमी सिंह हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता सभी दर्शकों तक अपडेट साझा कर रही है। मौसमी, क्या वो फॉर्मूला तय हो चुका होगा या अभी जो मेल मुलाकात हो रही है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, यहां पर भी कुछ तय होगा कि कौन से वो नए चेहरे भी होंगे सरकार में शामिल हो सकते हैं या किस फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ना है, राजभवन पहुंचना है? देखिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है, जाहिर तौर पे दोनों पक्ष बहुत फूक फूक कर इस पे कदम रखेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह एकनाथ शिंदे ने कहा, एक लिस्ट ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही है आशुतोष, और एकनाथ शिंदे ने सुबह कहा था कि आप उस लिस्ट पर मत जाइए, ये सब कयासबाजी है। तो कुल मिला के ये जरूर होगा कि दोनों तरफ से कैसे बैलेंसिंग की जाए, कैसे तालमेल और समन्वय बिठाया जाए, क्योंकि धुर विरोधी रहे हैं शिवसेना और बीजेपी पिछले 2.5 साल में। जिस तरह से 36 का आंकड़ा रहा है, अलग अलग जिलों की बात कर ले, और ऐसे में वो समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि अगर आला नेतृत्व जो है वो मिल जाए और अगर ग्रास रूट पर कार्यकर्ता या फिर एमएलएज आपस में तालमेल ना बिठा पाए तो किस तरह की जो खटास होती है वो बढ़ जाती है और उसका नतीजा एमवीए के बिखरने में आपने देखा। तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि अभी बातचीत में थोड़ा खाका तैयार कर लिया जाए, निटिग्रिटीज तैयार कर ली जाए और उसके बाद जब एक सहमति बन जल्दी जाए थोड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। और मौसी आप हमारे साथ बने रहे। कमलेश सुतार देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से जानकारी दे रहे हैं। कमलेश जल्दी से जरा अपडेट बता दें कि क्या ये जो शपथ है, कल की जानकारी तो ठीक है मिल रही है लेकिन उड़ती हुई ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आज भी शपथ ग्रहण हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लें, क्या ऐसी खबरें हैं कमलेश? कमलेश आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कमलेश तक हम पहुंचेंगे, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यही सवाल मैं मौसमी से ले लेता हूं। मौसमी, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है देवेंद्र फडणवीस कल शपथ लेंगे या फिर हो सकता है कि आज भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है?
आपको दिखाएंगे आशुतोष, थोड़ा संजय के पास वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, पर संजय थोड़ा सा माहौल दिखाइए आप। इस राजभवन के सम प्रेस वार्ता हॉल में है, तो तैयारी की गई है बाकायदा प्रेस वार्ता के लिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कुर्सियां फ्रंट लाइन पे है और सेकंड रंग नेताओं के लिए भी तैयारी की गई है, यानी कि सबके अहम का ध्यान रख के, सबकी साख का ध्यान रख के यहाँ पे कुर्सी की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड पे शिंदे बैठेंगे या उनके लेफ्ट हैंड मैन होंगे, कितनी दूरियां होंगी, कितने नेता आगे होंगे, कौन कौन आएगा, इस पर सबकी नजरें होंगी, जाहिर तौर पे कैमरों की भी नजरें होंगी। और यही वजह है कि हो सकता है अभी ये संभावना ज्यादा है कि कल वो शपथ लें। देखिए बीजेपी की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, बैठक है और हैदराबाद में 2 और 3 तारीख को, तो एक बड़ी ट्रॉफी के तौर पे बीजेपी इसको भुनाएगी। और देवेंद्र फडणवीस ने पहले इजाजत मांगी थी कि वो 2 और 3 के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और मुंबई के नेता नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ये नया ट्विस्ट आया है, नया टर्न आया है, उसने पूरे महाराष्ट्र के सियासी रण में जो है बीजेपी के परचम को लहराने का पूरा इंतजाम कर दिया। थोड़ी वक्त की देरी है, हो सकता है कि अगर सब कुछ बात बन जाए तो रात को ही शपथ हो जाए, पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। संभावना ये ज्यादा है कि कल देवेंद्र फडणवीस लेंगे, पर हो सकता है कि मन बदल जाए और अगर दिल मिल गए हैं तो हाथ मिला के सरकार भी बना ले और शपथ भी ले ले। ठीक है मौसमी, एक इसके साथ और सवाल, अलग अलग आंकड़े आ रहे थे कि अलग अलग विधायकों का दावा किया जा रहा था कि कहीं 40 है, ऊपर है 45 है, 49 है, 50 है, उस पर आएंगे। लेकिन कुछ नाम सामने जो आ रहे हैं दर्शकों को हम बता दें, डॉक्टर अशोक उइके, सुरेश खरे का नाम आ रहा है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम सामने आ रहा है। कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं वो हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, विजय कुमार देशमुख, गणेश, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। कमलेश सुतार के पास एक बार हम दोबारा चलते हैं। कमलेश, अब क्या हलचल, क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट, कितनी देर में निकलेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राजभवन के लिए? जी, चर्चा खत्म होने के तुरंत बाद दोनों नेता निकलेंगे और फिलहाल चर्चाएं चल रही है यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में। और जो लिस्ट हम आपको बता रहे थे उसी लिस्ट को शायद फाइनल टचेस देने का काम इस वक्त चल रहा है। भाजपा में कुछ वरिष्ठ नेता है जिनको इसमें अकोमोडेट करना होगा लिस्ट में, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के खेमे में तकरीबन 9 मंत्री उनके साथ में चले गए थे, तो उन सभी को अकोमोडेट करना होगा और उसके बाकी सभी नाम आने वाले मंत्रिमंडल में किस तरह से शामिल होंगे इसको लेकर यहाँ पर एक चर्चा होगी। और आज शायद दोनों नेता ये थोड़ी देर बाद दावा पेश करने जाएंगे राजभवन में। भारतीय जनता पार्टी को इस लिस्ट को अपने पार्टी के आला नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ेगा। अगर दिल्ली से तुरंत इस पर अप्रूवल आ जाता है, और कुछ नामों का अप्रूवल तो ऑलरेडी आ चुका है, जो वरिष्ठ नेता है जो पिछले मंत्रिमंडल में देवेंद्र फडणवीस के मंत्री रह चुके हैं, जैसे सुधीर मुनगंटीवार हो, गिरीश महाजन हो, इन सभी नेताओं के नाम को तो फाइनली ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन नए नाम जिनको शामिल करना होगा, एकनाथ शिंदे के खेमे में जो नेता है उनके नामों को एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने अपनी लिस्ट यहाँ पर फाइनल करके देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद में सत्ता स्थापना का जो लेकिन हम कहते हैं जिस तरह से अपने ही दल से बगावत करके एकनाथ शिंदे अब सरकार बनाने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मौसमी, ये गौर करने वाली जरूर बात होगी कि दबाव की राजनीति तो जरूर होगी, कुछ और ज्यादा से ज्यादा अपने विधायकों को मंत्री बनवाने या एमओएस का दर्जा दिलवाने की बात जरूर हो रही होगी। मौसमी, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपको मैं बता रही थी जिस तरह से कि उद्धव ठाकरे ने जो स्टैंड लिया उसके बाद दारोमदार एकनाथ शिंदे पे ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक साख की भी लड़ाई है, ये एक कि शिवसेना के जो नेता है उनकी क्या इज्जत रखी गई, उनको क्या बीजेपी ने जगह दी, इस पर बहुत ध्यान होगा उद्धव ठाकरे खेमे का। और जाहिर तौर पे जब एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी एक लड़ाई और बाकी है, और इसी यही वजह है कि पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमलेश बता रहे हैं कि 9 जो मंत्री है उनको तो मंत्रिमंडल में लेना ही होगा। तो थोड़ा सा बीजेपी ज्यादा अकोमोडेटिव होगी एक तरीके से, क्लियरली कि किस तरह से जो भावनाएं हैं जो बागी कैंप की, उनको ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि पहले से ही लगातार आक्रामक तेवर रहे उद्धव सेना के। उनको बागी बुलाया गया, उनको ट्रेटर्स बुलाया गया और लगातार जो धमकियां मिल रही है उसके बाद से
से एक तरीके से बीजेपी की कोशिश होगी कि जैसे तैसे करके सहमति बन जाए और जो फोटो ऑप है, तस्वीरें हैं, संकेत है, जो सुर्खियां हैं, उनमें यही संदेश जाए कि दिल भी मिले हैं, बात भी बन गई है और सरकार भी बन गई है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात जारी है। थोड़ी देर के बाद राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। दोनों ही नेता जाएंगे वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल राजभवन जाएंगे, मुलाकात करेंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। हालांकि उड़ती हुई खबरें आ रही थी कि आज शाम को भी हो सकता है कि शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रही हैं कि उम्मीद है कि कल ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात जारी है और देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज गोवा से एकनाथ शिंदे का आगमन हुआ मुंबई, और मुंबई में उनका जोश अभी देखते बन रहा है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज और किस तरह से वो सकारात्मक नजर आ रहे हैं। और मौसमी सिंह राजभवन से जहां जुड़ी हुई हैं, हमारे सहयोगी वहां से जानकारी आप सभी तक साझा कर रहे हैं। वहीं कमलेश सुतार की बात करें तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनकी मौजूदगी है। कमलेश, आपसे जानना चाहूंगा, आपके पीछे बहुत हलचल नजर आ रही है, बहुत लोग जो समर्थक है वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे एकनाथ शिंदे के समर्थक होंगे या भारतीय जनता पार्टी के। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, और कितना जोश आपको वहां पर नजर आ रहा है, जरा दिखाएं वहां की हलचल को। कमलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कमलेश का हम दोबारा संपर्क करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह मेल मुलाकात जारी है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी बैठक, बहुत बड़ी ये जो मुलाकात की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। कल बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर यह कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात जारी है। अब से थोड़ी देर के पहले जैसे ही उनका आगमन हुआ, हमने दिखाया कि किस तरह से वो आवास में पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस जा रहे थे, यही वो घर है, यही आवास है, आप देख रहे हैं। और वहां पर एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के बीच कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच और वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, और किस तरह से समर्थन में नारेबाजी हो रही है। वहां पर जो समर्थक वहां पर उनके जोश को देखते ही बन रहा है। और आज का दिन काफी बड़ी है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, सियासत के लिए, कि कल ही जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की बात कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से उद्धव ठाकरे मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और राजभवन गए, इस्तीफा सौंप दिया, और आज एकनाथ शिंदे का आगमन हुआ मुंबई में। और अब ये मेल मुलाकात काफी बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जैसे ही अभी बैठक खत्म होगी उसके बाद से राजभवन पहुंचेंगे दोनों ही नेता। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं राजभवन का, मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी, सबसे बड़ी बात, एक और जरा दिलचस्प सवाल है, बता दीजिएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो यहां पर पहुंच गए, बाकी के विधायक, जो बागी विधायक हैं, वो वहां पर गोवा में ही हैं। क्या अभी भी डर था क्या एकनाथ शिंदे खेमे को? देखिए आशुतोष, कोशिश यही है कि एक नया सफर शुरू हुआ है तो उसमें कोई स्पीड ब्रेकर ना लगे, और जो है बड़े आसानी से राजभवन पर वो प्रस्ताव जो है चिट्ठी देके एक तरीके से सरकार बन जाए। यही वजह है कि आप देखिए जो समर्थन है या विश्वास है वो एकनाथ शिंदे पर लगातार 29 एमएलए कहते आए हैं कि हमने आपको ये अधिकार दिया है कि आप हमारे हक में फैसला करें। और आज सुबह भी जब उन लोग की बैठक हुई तो वहां पे जानकारी दी गई कि सिर्फ एकनाथ शिंदे आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है उसमें पहले गवर्नर के पास जाके देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तो सियासी हलचल लगातार जारी है। इस वक्त मेल मुलाकात, बैठकों का दौर है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच ये बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर के बाद राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। हर सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है।